नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास और बेहद ऊर्जावान विश्लेषण में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की ये चर्चा आपके लिए बेहद मददगार साबित होने वाली है। हम छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान का पूरा निचोड़ निकालने वाले हैं, वो भी एकदम दिलचस्प तरीके से। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर पर निकलते हैं और इन तथ्यों को एक बिल्कुल नए नजरिया से देखते हैं। ताकि सब कुछ आसानी से समझ आ जाए, हमने इस पूरी चर्चा को 4 हिस्सों में बांटा है। पहले हम इसके ऐतिहासिक सफर को देखेंगे, फिर यहाँ की भूगोल और प्रकृति को समझेंगे, उसके बाद संसाधनों और उद्योगों पर बात करेंगे और आखिर में शासन और शिक्षा की व्यवस्था को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, यानी छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक मील के पत्थर और उसकी जड़ें। अब जरा इस सफर की शुरुआत को देखिए। आपको पता है, छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य बनाने की सबसे पहली गूंज कांग्रेस के ऐतिहासिक त्रिपुरी अधिवेशन में उठी थी। सोचिए, वो सिर्फ एक विचार था, एक बीज था, और फिर सालों के इंतजार के बाद वो दिन आया, 1 नवंबर 2000। जी हाँ, यही वो दिन है जिसे हम स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। और कमाल की बात देखिए, राज्य बनने के कुछ ही महीनों के भीतर, यानी 17 जून 2001 को छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम की स्थापना कर दी गई। मतलब बनते ही राज्य ने अपनी आर्थिक तरक्की की रफ्तार पकड़ ली। वैसे एग्जाम की तैयारी करते वक्त ना, कुछ तारीखें हमेशा दिमाग में छपी होनी चाहिए, जैसे कि 28 नवंबर। इस दिन छत्तीसगढ़ राज्य भाषा दिवस मनाया जाता है। हमारी भाषा, हमारी पहचान, है ना। और ठीक एक महीने बाद 25 दिसंबर को हम मनाते हैं सुशासन दिवस, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस भी है। इन दोनों तारीखों को एक साथ जोड़कर याद रखिए और इसके पीछे के अर्थ को समझिए, फिर आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। अब एक ऐसा फैक्ट जो आपको हैरान कर सकता है। नंबर 3। क्या आप जानते हैं कि जनजातीय आबादी यानी ट्राइबल पॉपुलेशन के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे भारत में तीसरे नंबर पर आता है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश और झारखंड के ठीक बाद। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये बताता है कि यहाँ की संस्कृति और परंपराएं कितनी गहरी और विविधता से भरी हुई हैं। तो इतिहास और जनसांख्यिकी की बात तो हो गई, लेकिन अब एक बड़ा स्वाभाविक सा सवाल दिमाग में आता है। आखिर वो कौन सी प्राकृतिक सीमाएं हैं और कैसा है वो पर्यावरण जो इस खूबसूरत राज्य को चारों तरफ से घेरकर इतनी अलग पहचान देता है? यहीं से हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ मुड़ते हैं, राज्य का भूगोल, जलवायु और यहाँ के अद्भुत वन्यजीव। चलिए पूरे राज्य का एक मेंटल मैप बनाते हैं। सबसे ऊपर यानी एकदम उत्तरी छोर पर है बलरामपुर। इसके ठीक नीचे सबसे दक्षिणी छोर पर आपको मिलेगा सुकमा। अब पूर्व की तरफ चलें तो वहां जशपुर खड़ा है और एकदम पश्चिम में सीमा बनाता है बीजापुर। अगर आप इन चारों जिलों को दिशाओं के हिसाब से अपने दिमाग में बिठा लेंगे ना, तो सीमाओं से जुड़ा कोई भी सवाल कभी गलत नहीं होगा। सब कुछ तुरंत दिमाग में छप जाएगा। मैप तो समझ आ गया, लेकिन यहाँ का मौसम कैसा है? अगर कोई आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ की मुख्य जलवायु क्या है, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए उष्णकटिबंधीय जलवायु, यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और ये समझना बहुत क्रूशल है। क्यों? क्योंकि इसी मौसम पर यहाँ की पूरी खेती और फसलों का चक्र टिका हुआ है। यही मौसम इस राज्य को हरा भरा रखता है। अब देखिए, अच्छी खेती के लिए सिर्फ मौसम ही नहीं, बल्कि मिट्टी और पानी का जादू भी चाहिए। यहाँ आपको मिलेगी बेहतरीन काली मिट्टी, जिसे स्थानीय लोग प्यार से कन्हार भी कहते हैं। इस मिट्टी की खासियत है कि ये पानी को बहुत देर तक सोख कर रखती है, जो इसे कपास की खेती के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। और इस उपजाऊ जमीन की प्यास बुझाती है जीवनदायिनी रिहंद नदी। क्या आप जानते हैं इसका जन्म कहाँ होता है? ये सरगुजा जिले की छुरी तिरंगा उदयपुर की पहाड़ियों से निकलती है। बेहतरीन मिट्टी और शुद्ध पानी, क्या शानदार कॉम्बिनेशन है। प्रकृति की बात हो रही है तो एक बात जान लीजिए, पर्यावरण को बचाने के मामले में ये राज्य बहुत आगे रहा है। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन कांगेर घाटी को 1885 में ही, जी हाँ 1885 में एशिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। और इतना ही नहीं, 1974 में यहाँ का पहला वन्यजीव अभयारण्य सीता नदी अभयारण्य भी बना। मतलब पर्यावरण से प्यार यहाँ की प्राथमिकताओं में हमेशा से रहा है। हरे भरे जंगल और खूबसूरत नदियां तो ऊपर से दिखती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस जमीन के ठीक नीचे, इस उष्णकटिबंधीय जलवायु की कोख में असल में कौन सा खजाना छिपा है?
यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा और बहुत ही दिलचस्प हिस्सा, समृद्ध संसाधन और उद्योग। एक नंबर बता रहा हूं, इसे एकदम रट लीजिए। नंबर 1, पूरे भारत में टिन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का नंबर पहला है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक तरह की मोनोपोली है जो इस राज्य को पूरे देश के खनिज नक्शे पर सबसे टॉप पर लाकर खड़ा कर देती है। राज्य की इकोनॉमी में सिर्फ इस एक खनिज का बहुत बड़ा हाथ है। और रुकिए, बात सिर्फ टिन पर खत्म नहीं होती। क्या आपको पता है यहाँ हीरे भी मिलते हैं? जी हाँ, असली और बेशकीमती हीरे। ये पाए जाते हैं गरियाबंद जिले की मैनपुर तहसील में। ये एक बेहद सटीक फैक्ट है। अब जब भी आप मैनपुर का नाम सुनेंगे तो आपके दिमाग में सीधे हीरों की चमक आनी चाहिए। इतने खनिज हैं तो उद्योग भी तो होंगे ही। राज्य में अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं ने गजब की इंडस्ट्रियल क्रांति ला दी। उदाहरण के लिए 1978 की 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशाल एनटीपीसी कोरबा पावर प्लांट लगा, लेकिन उससे काफी पहले दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही मशहूर भिलाई स्टील प्लांट की नींव रखी जा चुकी थी। ये दोनों प्लान्स बताते हैं कि कैसे इस राज्य ने समय समय पर बड़े और ठोस कदम उठाकर विकास की सीढ़ियां चढ़ी हैं। अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी और बेहद अहम हिस्से पर आते हैं, राज्य का शासन और वहां की शिक्षा व्यवस्था। देखिए, किसी भी समाज की असली रीढ़ उसकी शिक्षा होती है और यहाँ एजुकेशन की नींव बहुत मजबूत है। राज्य का सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। पहला शब्द यहाँ बहुत मायने रखता है दोस्तों। इस संस्थान ने राज्य में उच्च शिक्षा और बौद्धिक विकास का एक ऐसा मजबूत ढांचा खड़ा किया है जिस पर आज की पीढ़ी खड़ी है। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, जहाँ अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की शासन व्यवस्था में विधानसभा तो है, जिला स्तर पर जिला परिषद और जनपद पंचायत भी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, यहाँ विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। इस बात को एकदम स्पष्ट रखिए, क्योंकि एग्जाम्स में ये सवाल अक्सर आम जाल बनकर सामने आता है। तो चलिए सब कुछ एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ है अपार खनिज भंडार और मजबूत उद्योग, और दूसरी तरफ है एक साफ और सुलझी हुई शासन व्यवस्था। अब सोचिए, आने वाले दशकों में ये सारी ताकतें मिलकर इस राज्य के भविष्य को किस नई ऊंचाई पर ले जाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो अध्ययन को यहीं खत्म नहीं होने देता, बल्कि आपको आगे और रिसर्च करने के लिए मजबूर कर देगा। आज के इस बेहतरीन और ज्ञानवर्धक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही सीखते रहिए।